चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। दोस्तों, आज हमारे बीच जो खास मेहमान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। न्याय आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर टी.आर. सिंह हमारे बीच मौजूद हैं और आज इनसे कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का सवाल, मेरा पहला सवाल है कि पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, आपको भी स्वागत है। मेरा पहला सवाल है कि अपराध कैसे खत्म होते जी? सबसे पहले पूरे विश्व के एक ऐसे शख्सियत का आज जन्मदिन है, आचार्य नरेंद्र देव जी का पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पे मीडिया भाइयों को 140 करोड़ जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं। इस देश का जो सिस्टम है वो सिस्टम जब तक सही नहीं होगा तब तक इस देश में अपराध भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। स्थिति ये है कि आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR लिखी जाती है। लिखने के बाद अनुसंधान अधिकारी जो होता है वो मुलजिम से ही जा करके साठगांठ करता है और साठगांठ करके कितने ऐसे हीनियस अपराध में फाइनल रिपोर्ट लगा देता है और मुलजिम को मनोबल बढ़ा देता है। और देश की जो अदालतें हैं, जब उनको कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो मुलजिम को जो है वो माफ कर देते हैं। मुलजिम दोबारा अपराध करने के लिए बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी मतलब जो स्पेशल टास्क फोर्स है या स्पेशल जो कोर्टें बनाई है उसमें त्वरित न्याय करने की व्यवस्था हो और कभी किसी भी संज्ञेय अपराध में अनुसंधान अधिकारी जो हो उसमें एक पुलिस का अफसर है तो एक गैर पुलिस का अफसर मजिस्ट्रेट का होना चाहिए, चाहे वो तहसीलदार हो चाहे वो SDM हो, कोई होना चाहिए। तभी वो जो है पूर्ण रूप से जो है वो अनुसंधान हो सकता है। भ्रष्टाचार पर कैसे खत्म हो? भ्रष्टाचार पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कैंसर लोकतंत्र का बन चुका है और भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचरण। जब कोई लोक सेवक, जन सेवक सवाल पूछता है लोकसभा में पैसा लेकर के, तो कैसे इस देश में जो है भ्रष्टाचार खत्म होगा? जब कोई लोक सेवक ऊपरी आमदनी चाहता है, रिश्वत चाहता है, काम नहीं करना चाहता है, तो कैसे खत्म होगा? इसको खत्म करने के लिए जितने हमारे संविधान में, जितने हमारे जो है कानून में, जितने हमारे जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो किया गया है संविधान, उसमें जितने हमारे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उसको कठोरता के साथ पालन करना पड़ेगा। और कोई लोक सेवक अगर पकड़ा जाता है कहीं पर तो उसको निलंबित नहीं करके उसको बर्खास्त करना चाहिए और देश में जो लोकपाल बना हुआ है उस लोकपाल का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए, तभी खत्म हो सकता है। अगला सवाल है, ST में जब मुकदमा जब किसी पर होता है तो सरकार की तरफ से पीड़िता को कोई मदद मिलती है क्या? आपके सवाल का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात एक्ट जो बना हुआ है उसके तहत जो मुकदमा अनुसूचित जाति के लोग पीड़िता की तरफ से जो करते हैं उसमें सरकार उनको सहायता देती है और रेप पीड़िता को भी सहायता देती है। लेकिन दुख की बात है कि जो सरकार में जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जैसे समाज कल्याण अधिकारी हैं, इनके यहाँ से किसी प्रकार का सहायता नहीं मिलती है। जो जागरूक समाज के लोग हैं, जो जागरूक पीड़िता है, उसको सहायता दे देते हैं, बाकी सब भ्रष्टाचार में धन खत्म कर देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से ही नहीं, केंद्र सरकार से भी हम मांग करते हैं कि जितनी FIR हैं उस पर अनुसंधान कराया जाए और फाइनल रिपोर्ट नहीं लगनी चाहिए, उनका सहयोग मिलना चाहिए। अगला सवाल है, केंद्र सरकार अधिवक्ता संशोधन कानून जो बना रही है उस पर आपकी वकील से क्या राय है? देखिए, देश में अधिवक्ता एक्ट है, अधिवक्ता एक्ट के साथ जो है केंद्र सरकार छेड़छाड़ कर रही है। मैं इसका विरोध कर रहा हूं। अधिवक्ता अधिनियम में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिवक्ताओं को तो प्रोटेक्शन की